शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 9 एंड चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कहाँ तक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हम पढ़ चुके थे। आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं, दिस इज द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की मिली थी हमें? 2 टाइप की। क्या होती है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, स्टल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी वेसल्स हैं, राइट। उसी टाइप से गोल्जी एपरेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम गोल्जी एपरेटस रखा गया। उन्होंने देखा कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है सेल के अंदर, बहुत सारी वेसल्स हैं जो अरेंज हैं पैरेलल टू ईच अदर, एक के ऊपर एक स्टॉक्स की तरह रखी हुई हैं, है ना, एक के ऊपर एक स्टॉक की तरह रखी हुई हैं। उन्हें कहते हैं सिस्टर्न्स, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्न्स। देखो इस टाइप से आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। देखो ये एक के ऊपर है ना स्टल्स रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक पैरेलल रखे हुए हैं बहुत सारे, जैसे कि कट्टे के ऊपर कट्टे नहीं, ऐसे हम कहाँ पर गोडाउन्स वगैरह में नहीं रखते हैं, वहाँ पर इस टाइप से रखे हुए हैं, इन्हें कहते हैं सिस्टर्न्स। दीज मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स हैं आफ्टर हैव कनेक्शन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती हैं, एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, और दूसरा एक सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। द मटेरियल, इसमें होता क्या है? वो मटेरियल सिंथेसिस होता है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। देखो इसका वर्क क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होते हैं। कौन कौन सी चीज होती है? 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में किसका सिंथेसिस हुआ था? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जबकि स्मूथ में फैट और लिपिड्स का होता है, राइट। जो मटेरियल सिंथेसिस हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो पैक्ड किया जाता है और डिस्पैच यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है टू द वेरियस टारगेट। अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी जरूरत होती है, टारगेट किया जाता है, या फिर इनसाइड या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल। किसके थ्रू किया जाता है? गोल्जी एपरेटस के थ्रू। यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फूड का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, और उसको डिस्पैच किया जाता है किसके थ्रू? पैक्ड किया जाता है और डिस्पैच किया जाता है गोल्जी एपरेटस के द्वारा। तो इसके फंक्शन कौन कौन से हुए? स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, और प्रोडक्ट को पैकेजिंग करना और डिस्पैच करना। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी। कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में गोल्जी एपरेटस के अंदर कुछ सिंपल शुगर भी होती है, बनती है। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है सिंपल शुगर से, कहाँ पर? गोल्जी एपरेटस के अंदर। देन नाउ, और साथ साथ गोल्जी एपरेटस का एक और वर्क भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पढ़ा था क्या? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। साथ में सेकेंड है कॉम्प्लेक्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है किसमें? गोल्जी एपरेटस। थर्ड वर्क क्या है? गोल्जी एपरेटस ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर्मेशन, यहाँ पर लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी होती है। अब लाइसोसोम क्या है ये आप पढ़ चुके हैं क्लास में से, सुसाइडल बैग है ना, पढ़ा ना, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम। आज उसके बारे में थोड़ा लार्ज डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। लाइसोसोम भी क्या है? एक टाइप का क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। भाई देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस हुआ, गोल्जी एपरेटस ने डिस्पैच किया, स्टोरेज किया, डिस्पैच किया। अब कोई तो जी वेस्ट को डिस्पोज करता है, जैसे हम अपने घरों से कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना, उसे ऐसे डिस्पोजल कौन कर रहा है सेल के अंदर का? लाइसोसोम करता है। फर्स्ट लाइसोसोम हेल्प करता है, क्लीन अप करता है, डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन पार्टिकल। कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसको डिस्पोजल कौन करता है? दिस इज द लाइसोसोम। एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज, फॉरेन मटेरियल एंटर द सेल, जैसे कि बैक्टीरिया या जो खाना सेल के जो फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है, एज वेल एज जो ओल्ड ऑर्गेनलीज होते हैं ना जो ख़त्म हो जाते हैं, वो भी लाइसोसोम में एंड अप हो जाते हैं। ये क्या करता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल से फूड का पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेज में। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेशन। लाइसोसोम ही कैसे कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते, शॉर्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाती है
तो लाइसोसोम मे बस्ट, लाइसोसोम फट जाता है, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओवन सेल, और सारा जो लाइसोसोम के अंदर का जो एंजाइम्स हैं वो सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। देयरफॉर इसलिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फील्ड, सेक्स मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। दिस एंजाइम्स आर मेड बाय आर्या, और ये एंजाइम बनाता कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। मीन एंड लाइसोसोम की फॉर्मेशन करने वाला कौन है? गोल्जी एपरेटस है, पर इसके एंजाइम्स को कौन फॉर्मेट करता है? दिस इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस